देखिए, कोई भी जब महामारी आती है तो दिक्कतें तो होती हैं, लेकिन पूरे देश में अगर राजस्थान में सबसे बेहतर कोरोना मैनेजमेंट और बेडों की व्यवस्था और उनकी सार संभाल, डॉक्टरों का योगदान, नर्सिंग कर्मियों का योगदान, अफसरों का योगदान, जनप्रतिनिधियों का योगदान, एनजीओज का योगदान है, उतना कहीं नहीं मिलता है। और यही है कि प्रधानमंत्री जी स्वयं कई बार कहते हैं कि राजस्थान में अच्छा मैनेजमेंट हो रहा है, राजस्थान से प्रेरणा अन्य स्टेट्स को लेनी चाहिए। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी को ग्लोबल टेंडर करके पूरे देश में, चाहे वो पैसे देते नहीं देते, खुद देते, स्टेट से दिलाते, वो करना चाहिए था, वो क्यों नहीं कर रहे हैं? ये मांग ही नहीं कर रहे हैं। आज वैक्सीन के लिए कह रहे हैं वैक्सीन लगा लीजिए, तो वैक्सीन देंगे केंद्र सरकार तभी तो हम लोग लगाएंगे। अब लोग कह रहे हैं कि साहब 5 मिनट के लिए स्लॉट खुलता है और तब बंद हो जाता है। तो वो 5 मिनट के लिए इसलिए खुलता है कि जितनी डोज हमको केंद्र से मिलती है उसी को तो हम जाते हैं, तब तक वो बुकिंग हो जाती है, 5 मिनट में बुक हो जाएगी, तो 5 मिनट में बंद करना पड़ेगा, 10 में होती है 10 में, और ज़्यादा वैक्सीन आएंगी तो हम पूरे दिन खोल देंगे। कोई भी आदमी रजिस्ट्रेशन कराए और ये करे। तो मैं समझता हूँ कि ये सब चीज़ें, वैक्सीन क्यों नहीं वैक्सीन को खुला कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय, जब बाजार से ग्लोबल टेंडर से हम वैक्सीन लेने की बात करें तो हमारे यहाँ जो निर्माता कंपनियाँ हैं वो आवेदन कर रखा है, उनको क्यों नहीं लाइसेंस दे रहे हैं? क्यों 3 ही कंपनियों को लाइसेंस दिया जा रहा है? क्यों वो जो सीरम वगैरह जो संस्थाएं वो 10% इंडिया में रख के 90% के दूसरों से टेंडर कर चुके हैं? ये चीज़ें तो देश के प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार को देखनी है, हमारे राज्य सरकार के बस में नहीं है। राज्य सरकार के बस में लोगों के लिए सुविधाएं, बेड्स और जो दवाइयाँ उपलब्ध हैं, जो ऑक्सीजन आती है उसका सही तरीके से वितरण करना, लोगों की जान बचाना। अब आप देखिए कि पहले डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल के ऊपर ही मरीजों को भर्ती होते थे, हमारी सरकार ने निर्देश दिए कि CHC लेवल पे जाइए, ज़रूरत पड़े तो PHC लेवल पे जाइए। अगर गांव में कहीं भर्ती की ज़रूरत नहीं है, क्वारंटाइन की आवश्यकता है, किसी के रहने की अलग अलग व्यवस्था नहीं है पॉजिटिव होने के बाद में, तो उसको क्वारंटाइन कराइए, डोर टू डोर सर्वे कराइए, किट बांटिए, दवाइयाँ बांटिए, घर घर जा कर के दवाइयाँ बांट रहे हैं। तो मैं समझता हूँ, आज देखिए जाजोद में, मेरे यहाँ लक्ष्मणगढ़ में 20 बेड का था, 20 के 20 रात को फुल हो गया, आज 10 की और व्यवस्था कर रहे हैं, 30 बेड आज कंप्लीट, 30 आज शाम तक अगर ज़रूरत होगी तो भर्ती कर देंगे। यहाँ से सीकर से, सांवली से 4 लोगों को भेजा है, फतेहपुर में कल हम व्यवस्था करके आए हैं, 30 लोग वहाँ एडमिट होंगे, रिंगस होंगे। तो मैं समझता हूँ ये सब चीज़ें राज्य सरकार पूरे तौर तरीके से कर रही है, और मुख्यमंत्री जी इतनी चर्चाएं कर रहे हैं, विपक्ष से कर रहे हैं, NGO से कर रहे हैं, धार्मिक संगठनों से कर रहे हैं, डॉक्टरों से कर रहे हैं, विदेश के डॉक्टरों से कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लॉकडाउन लगा रहे हैं, जन अनुशासन पखवाड़ा लगाया है, शादियाँ नहीं करने के लिए आग्रह कर रहे हैं। तो ये सारे प्रयास जनता की सेवा के, जनता की जान बचाने के। लेकिन इस अवसर के ऊपर मेरा ये मानना है कि राजनीति नहीं करके जो जिस दल की जहाँ पर सरकार है उसकी जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। हमारी सरकार के मुखिया अशोक गहलोत जी और हम सब लोग जिम्मेदारी के साथ में सबको, सब पॉलिटिकल पार्टियों को साथ लेकर के और जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। तो केंद्र को भी चाहिए, भाजपा को भी चाहिए कि केंद्र में उसकी सरकार है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान के लोगों की मदद करें। देखिए, आरोप लगाना बहुत साधारण बात है, लेकिन जिम्मेदारी वहन करना दिगर बात है। जब आज प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री हैं, हम सब मंत्री और जनप्रतिनिधि हैं, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि कैसे हम लोग व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त रखें, लोगों की जान बचाएं, लोगों की संकट के समय में सबको साथ लेकर के हम काम करें। लेकिन उसी तरह जब ऑक्सीजन की आवश्यकता है, जब दवाइयों की आवश्यकता है, जब संसाधनों की आवश्यकता है, तो ये सारी की सारी चीज़ें केंद्र पे निर्भर हो जाती हैं, क्योंकि केंद्र ही ऑक्सीजन देता है। उसने पूरी ऑक्सीजन को अधिग्रहण कर लिया है कि ऑक्सीजन हम आपको देंगे। जिस दिन हमें 366 मेट्रिक टन ऑक्सीजन के दिया जा रहा था, उस दिन हमें 705 मेट्रिक टन की आवश्यकता थी। आज हमें 795 मेट्रिक टन की आवश्यकता है, जो कोरोना संक्रमित जो भर्ती हैं उसके लिए। अब भी 366 दे रहे हैं, और 3 जगह जो हैं वो हजीरा, भूरनपुर और कलीमनगर, इन 3 जगह से हमें 140 मेट्रिक टन का आवंटन तो जरूर किया गया, लेकिन वो गैस नहीं मिल पाई। क्योंकि आप देखिए कि कलीमनगर यहाँ से 1746 किलोमीटर है जयपुर से, और भूरनपुर है वो 1347 है, इतना ही ये हजीरा है। तो वो चीज़ें जो केंद्र के बस में हैं वो हम मांग कर रहे हैं कि राज्य सरकार को आप उपलब्ध कराइए, जिससे हम लोगों की जान बचा सकें।
सतीश पूनिया जी का मैं बहुत आदर करता हूँ, लेकिन उनको चाहिए कि अपने 25 सांसदों को साथ लेकर के, 3 केंद्रीय मंत्रियों को साथ लेकर के मोदी जी से और अपनी पार्टी के नेताओं से, नड्डा जी से बात करें और ये कहें कि भाई हमें राजस्थान की जनता ने वोट दे करके जिताया है, हमारा फर्ज बनता है, हम यहाँ जाए हैं, जन्मे हैं, हमारी कर्मभूमि है, तो हमको आप जो केंद्र से कोटा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, उसको हमको कोटा मिलना चाहिए। और आज जो वेंटिलेटर दिए गए हैं पीएम केयर फंड से खरीद करके, वो आज 70% चल नहीं रहे हैं, तो इसका कोई इलाज है क्या, आप बताइए। वो खराब क्यों हुए, क्या उनको कैसे ठीक करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। हमारी सरकार ने लिख के दे दिया कि साहब ये इंस्टॉल नहीं हो रहे हैं, चल नहीं रहे हैं, ये जितनी पंपिंग करना चाहिए, जितनी ऑक्सीजन देना चाहिए, जितना सपोर्ट देना चाहिए मरीज को, वो नहीं दे पा रहा है। तो 70% के लगभग खराब की न्यूज आई, कमेटियाँ आ गई, कमेटी पे कमेटी आ रही है, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो हम कोई आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि यहाँ अगर राजस्थान में किसी तरह की दिक्कत होती है तो हम लोगों को कहेंगे भाई आपकी सरकार है, आपकी पार्टी की सरकार, आप मुख्यमंत्री जी से कहिए, अधिकारियों से कहिए। और कटारिया जी स्वयं ये कह चुके हैं कि किसी भी अफसर को फ़ोन करो, वो रात को भी तैयार रहता है, जो उससे बन पड़ता है वो कर रहा है। हम भी कह रहे हैं कि सरकार में सारे के सारे लोग हमें सहयोग कर रहे हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग सहयोग कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें ऑक्सीजन उचित मात्रा में नहीं मिल रही है, दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, संसाधन नहीं मिल रहे हैं, जो मिल रहे हैं वेंटिलेटर वगैरह वो ख़राब मिल रहे हैं, तो अगर हम ये कहें कि साहब ये चीज़ होनी चाहिए जो नहीं हो रही है और प्रधानमंत्री जी को चाहिए या भारतीय जनता पार्टी को चाहिए, तो क्या इसमें गुनाह क्या है। हम जनता के लिए कह रहे हैं, हमारा पर्टिकुलर तो कोई कांग्रेस पार्टी का अकेले का तो कोई एजेंडा है नहीं कि ऑक्सीजन लेके हम क्या करने। तो ऑक्सीजन राजस्थान की जनता के लिए, उसकी जान बचाने के लिए, दवाइयाँ उसकी जान बचाने के लिए, वेंटिलेटर उनकी जान बचाने के लिए, इसलिए चाहिए कि उनको अपनी 25 सांसदों को साथ लेकर के बात करें और बात करके और ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में, आज हमें 795 अगर मेट्रिक टन चाहिए तो कम से कम 795 तो दिलाएं, ज़्यादा दिलाएं तो उनकी मेहरबानी है। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ने कहा है कि ओम बिरला जी काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, जब भी हम कहते हैं तो वो प्रयास करते हैं, तो कहे ना हमने। तो इसी तरीके से हम सतीश पूनिया जी से आग्रह करेंगे, तमाम नेताओं से, बीजेपी के नेताओं से आग्रह करेंगे कि आप केंद्र में अपने प्रभावों का इस्तेमाल करके और आप राजस्थान की जनता के लिए जो ऑक्सीजन की कमी है, दवाइयों की कमी, उसको पूरा करें। अमानवीय चेहरा सामने आता है जो वास्तव में निंदनीय है। हम सब के लिए ये बड़े दुख का विषय है कि हमारे ज़िले में भी एक आधी जगह इस तरीके की बात देखने को मिली। लेकिन मेरा ये मानना है कि ऐसी महामारी में अगर हम एक दूसरे का दुख दर्द बांटेंगे, उसका हौसला बढ़ाएंगे, अगर हम आगे आकर के किसी की सेवा करेंगे तो मन को भी सुकून मिलेगा, हमारी इमेज भी बनेगी और वास्तव में जो हमारा धर्म बनता है, जो हमारा फर्ज बनता है, वो भी पूरा होगा। तो ऐसे कुछ लोग, एक तालाब में एक मछली है वो गंदा कर देती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि काफ़ी कुछ राजस्थान में बहुत अच्छा है कि एक दूसरे के लोग मदद भी कर रहे हैं, साथ मिलकर के सेवा कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये जो संस्कार, हमारा जो विरासत है हमारे राजस्थान की, उसको हम सब लोग बनाए रखें, एक दूसरे से संपर्क में रहें। उनको सोशल डिस्टेंसिंग, मतलब फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात है, टेलीफोन से बात करना, दूर से बात करना, हाल चाल पूछना, दवाई के बारे में पूछना, खाने के बारे में पूछना, गरीब के लिए कोई दिक्कत है तो उसके लिए पूछना। ये जो इंदिरा रसोई वगैरह है, ये राजस्थान सरकार ने जो चालू किया, अब कह दिया भाई कितने ही लोग आए हो, कोई भी आओ, वो भूखा नहीं सोए, 1 रुपया उससे नहीं लेना। पहले 8 रुपये लेते थे, 12 रुपये सरकार देती थी, अब कर दिया भाई पूरा फ्री है, आपको 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं। तो ये सब चीज़ें सामाजिक सरोकार की हैं। तो मैं समझता हूँ हम सब मिल करके इसमें भागीदार बने और इस संकट से हम जरूर निकलेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ कि हम होंगे कामयाब, पुनः कामयाब होंगे और हम सब सामान्य होगा और हम सब मिलकर के प्रदेश की। महिला अधिकारी है, उन्होंने भी 2 बर्दाश्त संस्कार खुद ने करवाया है, एक नगर परिषद के कर्मचारियों ने कल करवाया था। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। देखो, अधिकारी और जनप्रतिनिधि और जो सामाजिक कार्यकर्ता वो सब मिलकर के कोई अच्छा काम करेंगे तो मैं समझता हूँ उसका मैसेज भी अच्छा जाएगा और ये हमारा धर्म भी बनता है। रजनी यादव जो नायब तहसीलदार हैं धोद में, उन्होंने जो एक मिसाल की है, तो मैं समझता हूँ वो साधुवाद की पात्र है। उनकी जितनी पीठ थपथपाई जाए उतनी कम है और ऐसे अधिकारियों से लोगों को प्रेरणा भी लेनी चाहिए जो अन्य लोग इस सेक्टर में काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ उसकी प्रेरणा से और लोग भी आगे आएंगे और ऐसी विपदा के समय लोगों की मदद करेंगे।